जरूर बरसनी चाहिए इस वक्त। बड़े स्ट्रोक तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन आप सिंगल्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो बाद में आप बड़े स्ट्रोक जरूर खेल सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ। जो शक था वो हालांकि बॉलर को मिलता हुआ। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर जाने वाली गेंद, हल्का सा गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ ये गुजरात का पहला विकेट गिरता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। So good morning listeners and good morning all the viewers. The match between Maharashtra and Gujarat being played here in Pune Nehru Stadium now. महाराष्ट्र टीम कैप्टन विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू कवि शेर के मैदान के ऊपर गए हैं, जिन्होंने परसों बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इसी के साथ ये गेंद काफी नीची रही, पूरी तरह से एलपीडब्ल्यू करार दिए गए और गेंद काफी नीची भी रही। इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई गेंद और पूरी तरह से बीट किया और कवि हालांकि वहां पर एलपीडब्ल्यू के रूप में जोरदार अपील हुई। और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ गुजरात का टीम का। इस बार फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला स्टकर के ऊपर से, सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एफर्टलेस स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। बल्ले के ऊपर से निकल रही थी ना, उसके ऊपर 4 रन की छाप लगी हुई थी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, वो देखने को मिला। जैसे गेंद फुल टॉस मिली, आगे आए, अपने कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया था उसको, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई थी 4 रन के लिए। ग्राउंड स्ट्रोक जिस तरह से कहते हैं ना कि मगरमच्छ चलती है, उस तरह से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, काबिल तारीफ स्ट्रोक। 4 रनों के साथ स्कोर उन्होंने गुजरात के ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक, बैट ऊपर जाकर डीप कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। क्या बात है। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर गुजरात का। टॉस जीता महाराष्ट्र के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी उन्होंने गुजरात को। इस बार ओवरपिच गेंद आगे आकर उठा दिया उन्होंने, ठीक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, 4 रन का इजाफा। महाराष्ट्र के कप्तान ने पहले टॉस जीता, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और गुजरात को उन्होंने पहले दावत दी कि आप पहले आकर बल्लेबाजी करें।
हाँ है उमेश का। ओ इस बार अच्छी गेंद बैक पे ऊपर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए बाहर। कारपेट के सारा खिला हुआ ये स्ट्रोक। चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रनों पर अब गुजरात का 4 विकेट। उमेश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। दीपेन गांधी 16 रनों पर खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओ इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद विकेट कीपर भी चकमा खा गए। गेंद फांड लगी क्षेत्र में सीधी जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। लेग बाय का इशारा अंपायर का और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद चली गई 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए, ऐसा जरूर कहना पड़ेगा। 4 रनों के साथ स्कोर गुजरात का 74 फॉर 4। 11 ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर का खेल बाकी है। दिस पार्ट दी प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, HDFC होम लोन्स, महाराष्ट्र बैंक, अपनी बैंक महाराष्ट्र बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेन गांधी खेल रहे 16 रनों पर, केवल पटेल खेल रहे 7 रन पार्टनरशिप बिटवीन दिस टू। ओ बहुत अच्छी गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहते थे। गेंद पड़ने के बाद काफी नीचे रही और क्लीन बोल्ड हुए। दीपेन गांधी का विकेट गिरता हुआ। सबसे बड़ा विकेट, कहते ना कि बड़ी मछली जाल में फंसी। 5वां विकेट गिरता हुआ। राहुल पाटिल को आखिरकार विकेट मिलती हुई पहले ओवर में। दीपेन गांधी So good batting by Dipin Gandhi, playing extraordinary so far. इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और बहुत अच्छा कैच लिया हवा पर पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर ने तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह के ऊंचे कैच जो होते हैं ना वो लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन कैचेस विन मैचेस। पकड़ो कैच जीतो मैच। 6वां विकेट गिरता हुआ गुजरात का। 6 विकेट पर 84 रन, 84 फॉर 6। केवल पटेल का विकेट गिरता हुआ। सुहास इस बार ऑफ स्टंप पर फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक और सीधा विकेटों के ऊपर फेंका, और इस तरह से ये विकेट गिरती हुई वहां पर रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। क्या बात है। 7वां विकेट गिरता हुआ गुजरात टीम का। जैसे कि हल्का सा खेला उन्होंने कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, सीधा विकेटों के ऊपर थ्रो किया और विकेटें गिरा दी। वहां पर रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। कर रहे हैं अपने टीम के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद आगे आकर खेला, गेंद हवा में, देखते कैच हो पाता या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कैच। इस तरह के कैचेस होते हैं ना, लेना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। 8वां विकेट गिरता हुआ। 89 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आज काफी अच्छी गेंदबाजी की, काफी बांध के रखा, खास करके दीपेन गांधी जो था क्रिकेट में। इस बार गेंद मिडिल लेग स्टंप पर खेल दिया था उसको मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है। ये तालियों की बौछार एक अच्छे स्ट्रोक के लिए है। एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, वो देखने को मिला। जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस बार ऊपर खेला, गेंद हवा में, आउट होने के संकेत, और इसी के साथ ये 5 गेंदें बाकी रही। 114 रनों पर गुजरात की टीम, यहां पर उनका 115 रन चाहिए अब महाराष्ट्र को मैच जीतने के लिए। 115 टू विन दिस मैच। देखते हैं क्या कुछ होता है, आने वाला समय जरूर बताएगा। इस तरह से हालांकि खेल रुका हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत
हार्दिक स्वागत करता हूँ LIC ट्रॉफी 2022 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दिस पार्ट द प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय LIC क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। 114 रन का लक्ष्य सामने है महाराष्ट्र के। अब तक उन्होंने 5 रन जरूर बनाए। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वापर तैनात, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। यानी LIC अपने घरों का सपना पूरा करने के लिए HDFC बैंक और अपनी बैंक महाराष्ट्र बैंक। इस बार लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, इसके के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। दोनों फील्डर के बीच में खेला उन्होंने। कहते ना कि जब तक आप बड़ी गैप्स नहीं निकालते ना तब तक बड़े स्ट्रोक नहीं आते, बड़ी गैप्स निकालनी चाहिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पर पहुंचता हुआ 26 for 1। रविंद्र जगदाले पहुंचे 9 रनों पर, प्रदीप खेल रहे हैं 1 रन पर, 1 विकेट गिरा है। गोपाल अपना पहला ओवर लेकर अब तक 6 रन। श्रीलंका का भी एक मैच मुझे मिला था जब सुशील दोषी के साथ मैंने बातचीत की थी। इस बार काफी गेंद हवा में, देखते हैं क्या कैच पकड़ने में सफल हो पाती या नहीं है। और इसी के साथ ये काफी ऊपर स्ट्रोक गया और आखिरकार फील्डर उसके नीचे आए जिन्होंने कोई गलती नहीं की। कैचेस विन मैचेस। इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनेजर यहां पर आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आउट झालं कैच। 2 विकेट पर 33 रन। दूसरा विकेट गिरा महाराष्ट्र का। सुनील वाघेला को मिलने वाली सफलता। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वापर तैनात। ओहो, ओवर थ्रो हुआ, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। देखते कितने रन होते हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। इस तरह से 5 रन का इजाफा किया अंपायर ने। 1 रन पहले से लिया था, ओवर थ्रो के रूप में 4 रन आए। इस तरह से पंचवटी मिली आपको, जो नासिक के लिए तैयार है आपके लिए। पंचवटी एक्सप्रेस पुणे से सीधी नासिक जाएगी। 59 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। रोहन वाघेला गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। इस बार लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, स्केले के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। कोई मौका नहीं फील्डर को। जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली, कलाई के सारे उसे मोड़ दिया था स्केले के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन के लिए। सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। 20 वर फुल टॉस। इस बार गेंद फुल टॉस पर थी, खेल दिया था उसको पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वापर तैनात, लेकिन हाथ को लगकर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा 4 रन का। कहते ना कि जब तक अंपायर कुछ इशारा नहीं करते थे तब तक कमेंट्री के लिए गलत बात हो जाएगी। ये सब सीखा है रवि शास्त्री द्वारा, क्योंकि रवि शास्त्री जब युवा थे ना तब वो सेंट्रल रेलवे की तरफ से खेलने के लिए राहुरी कृषि विद्यापीठ पर आया करते थे।
इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, लेग स्टंप पर गेंद थी, खेल दिया था उसको डी स्क्वायर क्षेत्र में। ओहो हो, मिस फील्डिंग हुई, गेंद बाउंड्री की तरफ, 4 रन। अब खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी। कहते ना, गेंद अब उनको फुटबॉल के दर से दिखाई दे रही है, जहां चाहे वहां स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 रनों के साथ प्रदीप पहुंचे। इस बार बहुत अच्छा शॉट, जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, खेल दिया था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई, 4 रन खेले बाहर। अच्छा स्ट्रोक। वानवडी अपंग संस्था के आदरणीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट कचरे सर, उनके साथ साथ श्री दत्ता जी लखे, पूना ब्लाइंड एसोसिएशन के आदरणीय श्री दिलीप जी शेलवटे सर यहाँ पर मौजूद है। फिर बाद में 20-20 पर आए, फिर बाद में 10-10 के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक, बल्ले के ऊपर से निकल रहा था ना, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95, 95 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ, 95 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। अभी भी 20 रनों की जरूरत आने वाले सामना करना पड़ा। इस बार गेंद लेग स्टंप पर, अच्छा स्ट्रोक खेला ऑन साइड में, और इसी के साथ ये प्रदीप ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। यदि वो विकेट के ऊपर रहते ना ज़्यादा देर तक, तो इस तरह के नतीजे आते रहेंगे। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे हैं गुजरात, उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। हार जीत तो उतरे दी है खेल में। सक्षम पश्चिम महाराष्ट्र के सचिव श्री महेश जी टांगसाड़े इस वक्त मैदान के ऊपर मौजूद है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत महेश जी आपका। सात विकेट के साथ ये महाराष्ट्र ने मैच जीत लिया। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे हैं गुजरात, उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। गुजरात ने इस वक्त हालांकि आईपीएल जीता हुआ है, उत्साह काफी ज्यादा है उनके पास। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। इस वक्त हालांकि जो अंपायर मैदान के ऊपर थे, श्री गोविंद गायकवाड़, श्री रिजवान पटेल, स्कोरर के रूप में श्री कपिल काळे इन्होंने काम किया। उनके साथ साथ कोल्हापुर से श्री दाऊद पठान, जलगांव से श्री गणेश जी सबकाड़े, कोल्हापुर से श्री मचिंद्र कुंभार, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और सक्षम पश्चिम महाराष्ट्र के सचिव श्री महेश जी टांगसाड़े, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। एमसीए के सदस्य श्री सोमनाथ जी पायगुड़े, उनके साथ साथ वानवडी अपंग संस्था के कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री कचरे सर, उनके साथ साथ श्री दत्ता जी लखे, पूना ब्लाइंड एसोसिएशन के श्री दिलीप जी शेलवंडे, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। खेल रुका हुआ है, मैं राजू कुलकर्णी आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के बाद फिर खेलेंगे। धन्यवाद।